नमस्कार, दिल्ली पानी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर। उत्तरकाशी 23 मार्च 2025 को श्री हरिवाणी न्यूज चैनल पर डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर उत्तरकाशी जिले में विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर भव्य समारोह आयोजित किए गए। इस समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने प्रतिभाग कर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष का हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाने के साथ ही राज्य की बेहतरी के लिए सरकार के प्रयासों में प्रतिबद्धता से सहयोग करने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस अवसर पर राज्य में हुए विकास कार्यों पर प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया और बहुउद्देशीय शिविर एवं चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को योजना राशि के चेक एवं सामग्रियां वितरित की गई तथा अनेक जनसेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। उत्तरकाशी में आयोजित जिला स्तर के मुख्य कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में उल्लेखनीय विकास हुआ है और जनहित में निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। यूसीसी सख्त भू कानून, नकल विरोधी कानून लागू करने के ऐतिहासिक और साहसिक निर्णयों के जरिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए ठोस काम करने के साथ ही देश के लिए नजीर पेश ही है। डॉक्टर निशंक ने कहा कि अनंत संभावनाओं और अकूत क्षमताओं से परिपूर्ण उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करते रहना होगा। रामलीला मैदान उत्तरकाशी में आयोजित मुख्य समारोह में जुटे हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के बहुआयामी विकास के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने हर्षिल मुखवा क्षेत्र का भ्रमण कर शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम किया है, जिसके कारण आज हर्षिल क्षेत्र काफी प्रसिद्धि पा चुका है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम की वजह से उत्तरकाशी जिला धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का भी प्रमुख केंद्र है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण काम हुए हैं। डॉक्टर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि है। इस राज्य का गठन लंबे संघर्ष के बाद हुआ है, लिहाजा सभी लोगों को राज्य आंदोलन की भावना के अनुरूप उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जुटे रहना होगा। उन्होंने राज्य में महिलाओं, युवाओं व बेरोजगारों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि धामी सरकार हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है। इस अवसर पर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान तथा भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के समन्वयक श्री किशोर भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार के 3 साल के सफल कार्यकाल में राज्य व जिले में चहुमुखी विकास हुआ है। इस अवसर पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल, जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक श्रीमती सरिता डोबाल, मुख्य विकास अधिकारी श्री SL सिमवाल, उप जिलाधिकारी मुकेश चंद्रमोला, देवानंद शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी गण और पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, क्षेत्र पंचायत प्रशासक विनीता रावत, सूरतराम नौटियाल, स्वराज विद्वान, गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सिमवाल, हरीश डंगवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। पुरोला में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण सिंह राणा, पूर्व विधायक मालचंद,
क्षेत्र पंचायत मोरी के प्रशासक बचन सिंह पंवार, नगर पंचायत अध्यक्ष नौगांव विजय कुमार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा, पवन नौटियाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक तथा उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान सहित अनेक अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़कोट में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर मधु भट्ट ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, मनवीर चौहान, क्षेत्र पंचायत डुंडा के प्रशासक शैलेंद्र कोहली, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूर्व पालिकाध्यक्ष अतोल रावत, श्याम डोभाल, रामसुंदर नौटियाल आदि गणमान्य नागरिक तथा उप जिलाधिकारी ब्रिजेश कुमार तिवारी सहित अनेक अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। कार्य उपनल एवं संविदा कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों के अनुसार उन्हें नियमित किया जाए। उनकी इस न्याय संगत मांग की पूर्ति हेतु हम शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार करेंगे। प्रदेश में जनता पर स्थानीय ठेकेदारों को सरकारी कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि 10 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य केवल और केवल प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो उन्हें केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। इससे अधिक ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाई बहनों, आप सभी ने हमेशा मुझे और हमारी सरकार को अपना असीम प्यार और समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद और समर्थन आप देते रहेंगे। आप हमेशा हमारा प्रोत्साहन करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ इसी प्रकार दिन रात काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड कंटेंट क्रिएटर्स प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम राज्यवासियों से अपेक्षा की थी कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारी शीतकालीन यात्रा, हमारे डेस्टिनेशन पूरे देश दुनिया के समक्ष आए। उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वो बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से उनका हम भी प्रोत्साहन करेंगे, राज्य की सरकार, राज्यवासी उनका प्रोत्साहन करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इन 3 वर्षों की यात्रा में हमेशा सीधा यार
हेलो जी, हेलो जी। हिमालय को नूल जुटा चांदी को समाना, हिमालय को नूल जुटा चांदी को आज के कार्यक्रम में और एक बार पुनः आज उत्तराखंड राज्य सरकार के सेवा सुशासन और विकास के और इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूं और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय से कि हमारे मध्य गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के ऊर्जावान माननीय विधायक श्रीमान सुरेश चौहान जी उपस्थित हैं। आपका भी आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और आपका बुके एवं मोमेंटो और हमारे मध्य और इसी क्रम में हमारे मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी के गढ़वाल समन्वयक जनसंपर्क अधिकारी श्रीमान किशोर भट्ट जी हैं। मोमेंटो भेंट करेंगे आदरणीय सीडीओ सर। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य
पूर्व विधायक गंगोर जी उपस्थित हैं। आपका आदरणीय सीडीओ सर बैठकर स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में हमारे मध्य प्रमुख भटवारी उपस्थित हैं। आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करेंगे। सर, इनको भी बुके, मोमेंटो और अंगवस्त्र भेंट करेंगे आदरणीय सीडीओ सर। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल जी हैं, गंगाजली भेंट करना चाह रहे हैं। आप कृपया सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी सेवा और प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन और विकास की प्रतीक विकास पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि जी और अन्य अतिथिगणों के कर कमलों से यहाँ पर विकास पुस्तिका का विमोचन। जी, नगरी हरि महाराज की धरती, कन्नार देवता की धरती, मां गंगा के सुवर्ण तट पर आज 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम के सुवर्ण नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदरणीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक अनेक विकास कार्य हुए हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त आज हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी लोकप्रिय नेता, पूर्व के मुख्यमंत्री, पूर्व के केंद्रीय मंत्री और अनेकों संगठन का दायित्व आपने निभाया। आप आज हम सब के जनपद उत्तरकाशी आगमन पर हम आपका भारतीय जनता पार्टी उत्तरकाशी की ओर से, उत्तरकाशी की सम्रांत जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे भाई नागेंद्र जी, हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी श्री विष्ट जी, हमारे यहाँ पर इस जिले की कप्तान श्रीमती डोभाल जी, हमारे यहाँ पर यहाँ पर हमारे विधायकपुर श्री विजयपाल सजवाण जी, हमारे मातृशक्ति, यहाँ पर सभी हमारे कर्मचारी, हमारे तमाम जितने भी इस नगर के हमारे सम्मानित, आप सबको इस सुशासन दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर लगातार जिस तरह से हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का हृदय की गहराइयों से उनका उत्तरकाशी आगमन पर बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि आज सेवा सुशासन कानून हो, चाहे नकल विरोधी का कानून हो, ऐसे बड़े कानून बनाकर हमारे आम जनमानस को जो लाभ मिल रहा है, जो लाभ भविष्य मिलेगा, आप सब उत्तरकाशी की बात कर रहा हूं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, चाहे वो जेई की भर्ती हो, चाहे एलटी के अध्यापकों की पद के पूरे उत्तराखंड में निकले हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और बहुत दूर दूर से पढ़ने वाला बच्चा, वो चाहे बिहार का हो, चाहे वो प्री कोड का हो, और बहुत अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं जो भूख लग गया था, जो हमारे पूरे कई वर्षों से जो चला रहा था, उसको हमारे धामी सरकार ने साफ करने का काम किया। हमारे नौजवान बच्चों के साथ एक अच्छा संदेश और अच्छा कानून बनाकर, नकल विरोधी कानून बनाकर आप और हमारे बच्चों के साथ एक जो है बहुत बड़ा जो है वो किया है। तो इसी तरह से तो आपके पास है। मेरा
छोड़ी खेला जानी जन्मभूमि है जावा तुम दौड़ी गए खेला झुमेलो खेला झुमेलो खेला झुमेलो रासुदानी उत्तराखंड में हो खेला सड़िया चौपला छाछेरी माई बंद हो खेला झुमेलो रासुदानी उत्तराखंड में हो खेला सड़िया चौपला छाछेरी माई बंद हो हंसी खुशी और उल्लास का बीच ये उत्सव है मनाना चाहो कि आप गांव गांव बैठे कि दूर दूर से जो आया भाई और बहन आप सब तुम्हें प्रणाम कर दो, आपको अभिनंदन कर दो। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और आज उस उत्सव को पूरे प्रदेश के अंदर गांव गांव में और विशेष करके हर जगह मुख्यालय पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। और ये देवभूमि का एक ऐसा स्थान है हमारा उत्तरकाशी, यह विश्वनाथ की धरती जिसको सभी पूरी दुनिया के लोग नमन करने के लिए आते हैं और आज ये सरकार भी नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे। हमारे गंगोत्री से भी हमारे सचिव महोदय पूरी गंगा जल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे बहुत खुशी है आज हमारे बीच यहाँ पर इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक सुरेश चौहान जी है। यहाँ की प्रगति के बारे में हो गए लेकिन मेरे को कम पड़ गया, तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ एक मीटिंग का खोल अगर तो लोगों को जरूर करके सुनाए। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के इतने सारे काम हो रहे हैं कि हमको उनको गिनाने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि और पूर्व विधायक भाई विजयपाल सजवान जी, हमारी बहन बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी रही है स्वराज विभाग। अपने यहाँ पर मैं उधर से देख रहा था पूर्व अध्यक्ष चौहान जी सहित और गुसाई जी सहित, तो हमारे गुरालाल भट्ट जी सहित पूरे प्रमुख जी जगमोहन जी सहित यहाँ पर भी हमारे वरिष्ठ बिष्ट जी सहित पूरी टीम को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारे इस जिले के बहुत ही यशस्वी जिलाधिकारी डॉक्टर रेवान बिष्ट जी ने आज जो पत्रिका का लोकार्पण यहाँ पर कराया है उसमें जिले की तमाम योजनाएं हैं। इस जिले में जो पीछे के समय 3 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, मेरा निवेदन जरूर होगा यहाँ सूचना अधिकारी को मैं कहना चाहूंगा और जिलाधिकारी जी को कहना चाहूंगा कि ये पुस्तिका हर माँ बहन के पास तक जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारी मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति, यही हमारी ताकत है, यही उत्तराखंड की ताकत है, असली ताकत है तो हमारी मातृशक्ति। और धार्मिक पर्यटन गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे स्थान हमारे पास हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसका
प्रधानमंत्री जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व भारत का प्रधानमंत्री हमारे घर पर आता है। और आज मेरा हर्षिल पूरी दुनिया में पर्यटक के स्थान पर पहला गांव है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। हर्षिल से हमारा शीतकालीन पर्यटन अब शुरू हो गया। और किसने क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे किया। आप सोच सकते हैं कभी देश का, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री मेरे घर में आकर के ये कहता हो ये मेरा घर है और ये दुनिया के लोगों आओ और दर्शन करके जाओ यहाँ पर। ये छोटी बात नहीं है। और अभी तो गंगोत्री में आए हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब यमुनोत्री का भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे। हमारे लिए सौभाग्य का विषय। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कितना चाहिए सरिता हमारी जो एसएसपी यहाँ पर आई है, मैं सरिता से कह रहा था तुम तो जो है बहनों के साथ और विकास में कैसे बढ़े, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है कितनी अच्छी है। दुनिया के लोग हमारे पास आते हैं, कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। विकास के लिए लोगों के हाथ आगे बढ़ते हैं और सरकार बिल्कुल तैयार है। हमारा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये 3 वर्ष पूरे हो गए। आपको मालूम है उन्होंने कहा भी कि दुनिया में अपने प्रकार के कुछ अद्भुत काम हुए हैं उत्तराखंड की धरती पर, और देश का पहला राज्य बना है ये जिसने यूसीसी अपना लागू किया। देश का पहला राज्य बना। एक बात पुष्कर सिंह धामी के लिए सारे लोग ताली बजा दीजिए तो अच्छा लगेगा। ये जो हवा भी देता है ताली बजा दीजिए, क्योंकि देश के लिए गौरव का विषय है। अध्यादेश भावुक पीढ़ी के लिए ये धर्मांतरण विरोधी मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया यथास्थान बने रहें। यहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके और यहाँ की पूरी मानसिकता को, उसकी गौरवशालीनता को बदलने की कोशिश हो रही है। उस पर भी बहुत ताकत के साथ प्रतिबंध है। सड़कों का निर्माण है, चाहे पुलों का हो, चाहे वो छात्रों के बारे में हो, महिलाओं को किस तरीके से 30% का उनको सेवा में खेती आरक्षण है, और चाहे वो सहायता समूह की बहनों को उनको आगे बढ़ने के लिए 5 लाख तक का बिना किसी ब्याज का ऋण है, और उसमें भी कई प्रकार की छूटें हैं। यदि आप